हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं सितांशु। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.5। बेटा अभी तक हमने करा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो एक्सरसाइज 2.5 है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन डिवीजन, कि हम अलग अलग तरीके से कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे। देयर आर 6 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में बताया गया है अगर आपके पास डेसिमल वैल्यू आ जाए तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, 10 आ जाए तो कैसे डिवाइड करेंगे, 100 आए तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है 4.8 डिवाइड बाय 10। ठीक है बेटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि कभी भी क्वेश्चन में डिवीजन में जो है वो 10 आए, 100 आए, 1000 आए तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं। आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा और दोनों तरीके बताने के बाद फिर हम वो तरीका एडप्ट करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहेगी, क्योंकि कैलकुलेशन जब इजी रहती है तो हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ जाता है और इजीली आ जाता है। हम करते क्या है, पहले एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, ऊपर लिखेंगे रफ वर्क। क्वेश्चन क्या है आपका, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो 4.8 है ये वाली डिजिट है, ये हमेशा न्यूमरेटर में आएगी और ये वाली डिजिट डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 4.8 है और यहाँ पर 10 है। ठीक है बेटा। अब हम चेक करते हैं कि हमें क्या करना होगा। हम ये देखते हैं कि जो पहली वाली डिजिट है क्या वो इक्वल है या नहीं है, या फिर उससे छोटी है। तो आप देख सकते हैं 4 क्या है, 10 से छोटा है। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे लगाना होगा पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट से हमारा ये पॉइंट हट जाएगा। क्लियर है। हमें ये देखना होता है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो जो बाहर हमारे पास 10 है या डिजिट गिवन है, क्या उससे वैल्यू जो है इक्वल है या फिर बड़ी है या छोटी है। अगर इक्वल हो, ठीक है, या छोटी हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। बट अगर ये वैल्यू क्या हो, अगर बड़ी हो और इक्वल हो तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। बट अगर छोटी वैल्यू यहाँ पर आ जाए तो हमें आगे वाली वैल्यू भी इसके साथ लेनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपके पास जो ये वैल्यू है ये इक्वल है, ठीक है, या फिर बड़ी है तो बाहर वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, और नहीं है तो हम आगे वाली वैल्यू भी इसके साथ लेते हैं, जैसे कि 48। तो 48 लेने के लिए 4.8 था तो पॉइंट को हटाना जरूरी है। तो मैंने यहाँ से पॉइंट को हटाया। जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो हमारे ऊपर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बना 48। तो 10 4 जा 48, 8 में से 8 गया, सॉरी 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, 8 में से 0 गया 8 ही आएगा। ठीक, हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 लिखेंगे। जब भी डेसिमल में आपके पास क्वेश्चन आए, अगर आप पहले पॉइंट लगा चुके हैं और नीचे कोई वैल्यू बचती है तो आप 0 लगा सकते हैं। अभी बनेगा 10 8 जा 80, यहाँ पर आया 0। ठीक है, तो इसको कट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 0.48। ठीक है, हमारा आंसर है 0.48। एक तो ये तरीका है आपके पास करने का। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ, आपकी जो ये वैल्यू है ये न्यूमरेटर में आती है, ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है।
जब आपने इसे डिवाइड करा 10 से 4.8 को, तो आपके पास आया 0.48 और हम कह सकते हैं 0.48। अब ये कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप लिखोगे 4.8 डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये तरीका आप तभी एडॉप्ट करना जब डिनोमिनेटर में या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो या इससे ज़्यादा कोई बड़ी डिजिट हो, ठीक है। लेकिन होनी किस में चाहिए? टेंस में ही होनी चाहिए। क्लियर? अगर 10, 100, 1000 इस तरह की डिजिट होगी तो ही आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जैसे कि 20, 30, 200, 300 ऐसी होगी तो नहीं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए और 1 के साथ 0 होनी चाहिए। 0 चाहे कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, 1 के साथ 0 होनी चाहिए, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी। इस चीज़ का ध्यान रखना जब हम करेंगे। तो करेंगे क्या, हम जो हमारा क्वेश्चन है उसे ऐसे ही लिख देंगे 4 और 8, पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे पॉइंट इसमें राइट साइड से कितनी डिजिट के बाद है। 1 डिजिट के बाद है, तो डिनोमिनेटर में कितनी 0 है? 1 0। तो जितनी 0 डिनोमिनेटर में होगी उतनी डिजिट हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। मतलब वो जो पॉइंट यहां पर है वो उतनी डिजिट के आगे आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितनी 0 है। यहां पे डिनोमिनेटर में 1 0 है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में 1 0 होगा तो आप राइट साइड से जो पॉइंट है उस पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे डिजिट काउंट करके, ठीक है। जितनी 0 उतनी डिजिट काउंट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट है और ये 1 डिजिट आपने काउंट करी, तो 1 डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 0.48, ठीक है। अब पॉइंट के आगे हमें 0 लिखना होता है, इसीलिए हमारा आंसर इस तरीके से है। क्लियर है? अब हम और क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी देखो आप दोबारा किस तरीके से हम और क्वेश्चन करते हैं। इजी है बहुत, आप अच्छे से समझ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, कंसंट्रेट करें तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखो किस तरीके से आपकी वैल्यूज होंगी और आपको डिवाइड करना है। अब मैं सेकंड का एक और पार्ट आपको बताता हूं। सेकंड का देखो आप, वैसे से सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, लेकिन मैं आपको और पार्ट बताता हूं किस तरीके से आपको करना है। 33.1 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब आपको ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में लेनी है और ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्म में जरूर लिखना, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। अब कट कैसे करेंगे? कट इस तरीके से करेंगे, जो आपका 33.1 है उसे ऐसे लिखेंगे, लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में जाएंगे, चेक करेंगे कितने 0, 1 0, तो 1 डिजिट काउंट करनी है आपको। तो आप यहां से पॉइंट के लेफ्ट में, पॉइंट से राइट से चेक नहीं करेंगे, पॉइंट के लेफ्ट में चेक करेंगे कि कितनी डिजिट है, और जितने 0 होंगे उतनी डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, जितने डिनोमिनेटर में 0 होगा उतना ही पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड में उस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे डिजिट काउंट करके। दोबारा बताता हूं, जितने 0, सपोज 1 0 है तो 1 डिजिट पॉइंट के लेफ्ट में,
ये स्पेशली ध्यान देना, यहाँ पे गलती हो जाती है। पॉइंट के लेफ्ट में उतनी डिजिट काउंट करनी है, 1 0 तो 1 डिजिट, तो 1 डिजिट काउंट करी और इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब जब ये शिफ्ट यहाँ हो जाएगा तो यहाँ वाला पॉइंट हट जाएगा, तो आपके पास बनेगा 33.31 आंसर। ठीक है, तो 3.31 आपका आंसर रहेगा। और देखो इसके क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक है इसका 5th वाला, 651.2 अपॉन 4। क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया है जो कि आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको चेक करना है कि जो आपका क्वेश्चन है उसका न्यूमरेटर आपको लिखना है 651.2। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना है 651, कौन सा क्वेश्चन है ये ना, ये क्वेश्चन हमने दूसरा लिख लिया है, तो हम सही क्वेश्चन उतारते हैं पहले। इसी तरीके से बच्चे आप भी जब करोगे तो बहुत केयरफुल करना, जैसी क्वेश्चन नोटबुक में लिखोगे वैसे ही आपको रीचेक करना है कि आपने सही क्वेश्चन उतारा है या नहीं उतारा है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा, अब वो क्वेश्चन हमारे उस क्वेश्चन का था ही नहीं, दूसरे क्वेश्चन का था। तो इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत केयरफुल तरीके से करना है। तो क्वेश्चन है आपका सेकंड का 5th 272.23 डिवाइड बाय 10। दोबारा क्रॉस चेक करेंगे, 272.23 डिवाइड बाय 10। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन लिखो तो क्रॉस चेक जरूर करो कि आपने क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं लिखा है। मैंने कर लिया क्रॉस चेक कि सही लिखा है। आप इसे लिखेंगे इस तरीके से, ये वैल्यू न्यूमरेटर में और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में। अब करते क्या है, न्यूमरेटर को लिखेंगे 27223, यहाँ पर पॉइंट है। डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 1 0, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, तो ये पॉइंट 1 डिजिट के बाद शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बनेगा 27.223, देख सकते हैं आप, यहाँ से 1 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट हो गया। तो आपका यही आंसर है ना। इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ समझने के ऊपर बात है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी देखेंगे, वो भी सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक में 100 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, और एक में 1000 दिया हुआ है। बाकी तो बच्चे आपके क्वेश्चन सारे 2, 3, 4 एग्जैक्टली सिमिलर हैं। कर लेते हैं हम एक एक क्वेश्चन दोनों पार्ट का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट फर्स्ट है 2.7 डिवाइड बाय 100। ठीक है बच्चे, क्या क्वेश्चन है 2.7 डिवाइड बाय 100। अब वैसे जैसे आपको करते आए हो वैसे ही करेंगे, कुछ चीजें तो बिल्कुल सेम रहेंगी। क्या रहेंगी, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, ये यूनिवर्सल चीजें हैं, मतलब जब भी डिवीजन करोगे तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी, राइट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, पहले न्यूमरेटर लिखेंगे 2.7। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 1 0 थी, अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 0। और ध्यान रखना ये पैटर्न तभी करोगे जब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 हो और 1 के साथ 0 हो। ठीक है, जैसे कि 10, 100, 1000। अब डिनोमिनेटर में 2 0 है। ठीक है, अब हमें पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है 2 डिजिट के बाद।
अब एक डिजिट तो ये रही, अब इसके आगे कोई डिजिट है नहीं। कभी भी ऐसा केस आए तो आप उसके आगे 0 लिखना, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती है जब वो किसी डिजिट के आगे होता है। उसकी वैल्यू तभी बनती है जब वो किसी डिजिट के पीछे होता है। तो कभी भी ब्लैंक डिजिट आए इस तरीके से, तो आपको 2 डिजिट काउंट करनी थी, एक डिजिट आपने लिख लिया, अब दूसरी डिजिट नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 के 0 लगाने से हमारे आगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास 2 डिजिट होगी, तो इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे 2 डिजिट के आगे यहाँ पे। तो हमारा आंसर बनेगा 0.027, और पॉइंट के आगे हमें 0 लगाना चाहिए, इट इज़ अ रूल। तो 0.027 विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चे, ध्यान रहेगा, बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन देख लो इसका, इसी तरीके का, कि आपको प्रॉब्लम ना है। सेकंड वाला देख लो, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या है, 0.3 डिवाइड बाय 100। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। फर्स्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे 0.3, डिनोमिनेटर में काउंट करेंगे 100 में कितने 0 हैं, 2 0, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे आंसर में लेफ्ट साइड में। तो एक डिजिट तो है, एक डिजिट नहीं है, तो आप 0 लिखोगे। अब 2 डिजिट बन गई तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास बनेगा 0, ये वाला पॉइंट लिखोगे, फिर 0 0 3, तो 0.003। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये 0 मैंने कैसे लिख दिया, ये 0 चाहे आप बाद में लिख लेना, इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले पॉइंट है तो पॉइंट लिखो, 003 आंसर लिखो। अब आपको पता है पॉइंट के आगे हमें 0 लिखना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इट्स अ रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। 4 भी ऐसा ही है। फिर मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट समझा देता हूं, ये क्लियर है? वेरी गुड। कुछ पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर जी ये इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। चलिए बेटा, वैसे तो सभी इंटेलिजेंट है बेटा, एक बारी में समझ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। 4 का पार्ट फर्स्ट देखिए, 7.9। अब एक बात इसमें अच्छी ये है कि आप सीख क्या रहे हो, डिवीजन, कि आपके पास 10 हो, 100 हो, 1000 हो, किस तरह से आप डिवाइड करेंगे। ये आगे चलने के बाद आप ही आगे वाले किसमें क्लासेस में बहुत काम आएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास 7.9 डिवाइड बाय 1000। अब करेंगे कैसे, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में और ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। ठीक, अब डिनोमिनेटर के 0 काउंट करो, 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो अपना न्यूमरेटर वाला, 7.9। 3 0, तो लेफ्ट साइड में 3 डिजिट शिफ्ट होगी। अब यहाँ पर तो एक ही है, तो 2 डिजिट और कहाँ से लाए, तो 2 डिजिट आप खुद ही लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ जीरोस। ठीक है, ये तभी करना जब डिजिट के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट ना हो, तो अपने आप 0 लगा देना। अब बन गई 3 डिजिट, 1 2 3। अब ये पॉइंट 3 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये बनेगा 0.079। अब इस पॉइंट के आगे हम 0 लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लो चलो इसका। 26.3 डिवाइड बाय 1000 इस तरीके से आएगा। न्यूमरेटर लिखेंगे
3 जीरो है, 3 डिजिट काउंट करेंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड में, 2 डिजिट है, 1 नहीं है तो 0 लगा दोगे। तो इसका आंसर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो 0.0263 और पॉइंट के आगे 0, तो आया 0.263। तो क्वेश्चन 2, 3, 4 बिल्कुल सिमिलर नेचर के हैं। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो अपने नोटबुक में, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने जब नोटबुक में करोगे तो इसी तरीके से करना और हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि किसी 7th के ही बच्चे को जाएगी, ये किसी को भी आप शेयर कर सकते हो जिसको बेसिक डिवीजन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये वीडियो सारी ऐसी हैं क्लास 7th की जिसमें हमारी बेसिक मैथ्स जो है इंप्रूव हो सकती है।